गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BMS फर्स्ट ईयर। देखिए गाइस, आपकी डिमांड पर मैं आज ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ आपको, पंचकर्म। अगर हम अष्टांग हृदय की बुक के अकॉर्डिंग देखें तो ये चैप्टर नंबर 18 है, जिसमें वमन और विरेचन विधि दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं पंचकर्म क्या होता है। पंचकर्म क्या होता है? पंचकर्म बढ़े हुए दोषों को शरीर से नज़दीक के मार्ग से बाहर निकालते हैं, इसे शोधन या पंचकर्म कहते हैं। मैंने जब आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था, जब भी हम चिकित्सा मतलब कि कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं किसी भी व्याधि यानी किसी भी डिजीज़ का, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, शोधन या फिर शमन। शोधन क्या होता है? जब हमारे शरीर के अंदर दोष जो होते हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो शरीर के अंदर शांत नहीं किए जा सकते, मतलब उन्हें शरीर से बाहर निकालना पड़ता है, उसे बोला जाता है शोधन। और अगर शरीर के अंदर दोष अल्प मात्रा में बढ़ते हैं यानी कि उन्हें शरीर के अंदर ही शांत कर दिया जाए, तो उसे बोला जाता है शमन। तो पंचकर्म क्या है? ये बढ़े हुए दोषों को शरीर के नज़दीक के मार्ग से हम बाहर निकालते हैं, उसे बोला जाता है शोधन या फिर पंचकर्म। पंचकर्म क्यों बोला जाता है? देखिए, यहाँ पे पंचकर्म का मतलब है पांच और कर्म का मतलब है क्रिया, मतलब कि यहाँ पे 5 ऐसी क्रियाएं हैं जिनकी वजह से मतलब हम दोषों को, जो हमारी बॉडी के अंदर जो दोष हैं वो जो बढ़ चुके हैं, हम उन्हें बाहर निकाल देंगे। तो सबसे पहले वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण। हमें वमन करेंगे, यहाँ पे वमन देखेंगे, वमन किस तरीके से किया जाता है, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण। ठीक है गाइज, सबसे पहले अगर हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं 18 चैप्टर की, तो चैप्टर का नाम है वमन विरेचन। ठीक है, इसका श्लोक ये पढ़ लीजिएगा आप, अष्टांग हृदय के चैप्टर में 18 में फर्स्ट और सेकंड श्लोक है, ये आप याद करना है आपको, ये इम्पॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है गाइज, अब देखिए हम इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले हम वमन विरेचन पढ़ेंगे, तो वमन विरेचन के अंदर वमन किसे बोलते हैं और विरेचन किसे बोलते हैं। तो देखिए, वमन शरीर के ऊर्ध्व मार्ग से दोष के बाहर निकलने को वमन कहते हैं। ऊर्ध्वभाग मतलब कि ऊपर के मार्ग यानी कि माउथ। जब हम शरीर से मतलब माउथ से दोषों को बाहर निकालते हैं तो उसे वमन बोलते हैं। वमन का सिंपल मतलब वॉमिटिंग भी है। ठीक है, वॉमिटिंग मतलब शरीर से हमारे दोषों को बाहर निकालना। और अधोमार्ग से दोष के बाहर निकलने को विरेचन कहते हैं। अधोमार्ग यानी कि नीचे से, एनस से, ठीक है, उसे बोला जाता है विरेचन। इसलिए दोनों विरेचन की संख्या में आते हैं। दोनों विरेचन की संख्या में क्यों आ रहे हैं ये? क्योंकि हम दोनों ही को ही मतलब दोषों को बाहर निकाल रहे हैं, मुंह से भी और एनस से भी, इसलिए दोनों विरेचन की संख्या में आते हैं। ठीक है गाइज, देखिए गाइस, सबसे पहले हम वमन पढ़ेंगे और वमन में हम देखेंगे कि वमन कौन से डिजीज़ में किया जाता है और कौन से में नहीं किया जाता, और उसकी विधि क्या होती है और मतलब उसका प्रोसीजर क्या होता है, और उसमें कौन सी मेडिसिन या फिर कौन सा द्रव्य दिया जाता है उसे, जिससे उसे वॉमिट हो जाए। ठीक है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले वमन साध्य रोग, मतलब जिसमें वमन किया जाता है, कफ या कफ प्रधान संयोग से होने वाले रोग में वमन कराते हैं। कफ या कफ प्रधान संयोग से जो भी होने वाले रोग होते हैं उसमें क्या कराया जाता है? वमन कराया जाता है। ऊर्ध्व जत्रुगत रोग यानी कि क्लेविकल से ऊपर के रोग, स्तन्य दोष यानी कि ब्रेस्ट दोष, मतलब ब्रेस्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है। ठीक है, कुष्ठ, प्रमेय, यष्मा, अधोगामी, रक्तपित्त, अतिसार, नवज्वर, उन्माद, पांडु, विसर्प, ग्रंथि, शलीपद, इन सब में क्या किया जाता है? वमन कराया जाता है। ठीक है, आपको ये सब तो पता ही होगा। उन्माद का मतलब होता है मेंटल कोई भी डिजीज़ हो जाना। नवज्वर का मतलब होता है जो नया नया फीवर आता है, मतलब अभी स्टार्टिंग हुई है फीवर में। ठीक है, पांडु यानी कि अनीमिया, और आपको पता ही होंगे। अब देखिए, वमन असाध्य रोग, जिसके अंदर वमन हमें नहीं कराना चाहिए। वातज रोग के अंदर, आमज रोग के अंदर, अजीर्ण के अंदर, क्रश, कोई व्यक्ति पतला हो, स्थूल मोटा हो, अति अग्नि में, हृदय रोग में, प्लीहा यानी कि स्प्लीन रोग में, गुल्म ट्यूमर में, गर्भवती यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, उर क्षत यानी कि चेस्ट इंजरी के अंदर, अर्श के अंदर, भ्रम के अंदर और बस्ती के अंदर, इन सब में नहीं कराना चाहिए। जैसा फॉर एग्जांपल हमने गर्भवती महिला को वॉमिट करा दी तो उससे क्या होगा? उसके मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है, मतलब मिसकैरेज भी हो सकता है इससे, इसीलिए उसे नहीं कराना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं वामक द्रव्य। साथ ही में हम विरेचक द्रव्य भी देखेंगे। जब हम विरेचक पढ़ेंगे मतलब विरेचन पढ़ेंगे उसमें ये काम आएगा। तो हम अभी देख लेते हैं हैंड टू हैंड।
देखिए जो वामक द्रव्य है, वामक द्रव्य यानी कि उसे कौन सा द्रव्य ऐसा दिया जाए जिससे वो वॉमिट कर ले। उष्ण होना चाहिए वो, तीक्ष्ण मतलब उसके अंदर ये गुण होने चाहिए, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, अव्ययी, ऊर्ध्व मार्ग से दोषहर मतलब ऊपर से निकलना चाहिए। उसके अंदर ऊपर से निकलने के लिए क्या होता है, अग्नि और वायु की प्रधानता होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है, अग्नि और वायु। अगर अग्नि और वायु की प्रधानता होगी तो वो ऊर्ध्व मार्ग से निकल जाएगा बाहर। विरेचक द्रव्य के लिए क्या होना चाहिए, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, अव्ययी, अधोमार्ग से, देखिए अधोमार्ग से निकलेगा। एक ही डिफरेंस है यहाँ पर, दो डिफरेंस है यहाँ पर, एक तो अधोमार्ग इसका और पृथ्वी और जल का। अगर पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता है उसके अंदर तो वो विरेचक मतलब कि वो एनस से निकलेगा। अगर उसके अंदर अग्नि और वायु की प्रधानता है तो वो माउथ के थ्रू बाहर निकलेगा, ठीक है। ये द्रव्य होने चाहिए। वामक के लिए ये मतलब वॉमिटिंग के लिए ये, और विरेचक यानी कि विरेचन के लिए ये। देखिए गाइस, अब हम इसके बाद देखते हैं वामक विरेचक द्रव्यों की कार्यमुक्ता। हमने पहले देख लिए पीछे कि वामक द्रव्य कैसे बनता है, विरेचक द्रव्य। अगर हमें वमन कराना है तो वामक द्रव्य देंगे, विरेचन कराना है तो विरेचक द्रव्य देंगे। तो इसकी जो कार्यमुक्ता होती है मतलब हमारी बॉडी के अंदर जाके ये काम किस तरीके से करते हैं हम ये देखेंगे, ठीक है। वामक और विरेचक द्रव्य, सबसे पहले हमने वामक और विरेचक द्रव्य दिया, फिर क्या होगा उसके पास में शक्ति होगी, वीर्य होगा तो वो हृदय के अंदर पहुँचता है। उसके पास में सूक्ष्म और अव्ययी गुण है, उसकी वजह से वो क्या होगा, धमनियों के अंदर पहुंचेगा। और सूक्ष्म और स्थूल यानी कि बहुत छोटी छोटी और बड़े बड़े स्रोतों के अंदर जाता है वो। जब वो जाएगा तो क्या होगा, स्नेहन से कोमल शरीर में अपनी उष्णता से दोषों को पिघला देता है। देखिए होगा क्या, सबसे पहले जब भी हम वमन करें या विरेचन करें या फिर मतलब पंचकर्म करते हैं तो सबसे पहले हमें यह करना चाहिए, स्वेदन और स्नेहन देना चाहिए। स्वेदन क्या होता है, स्वेदन का मतलब होता है स्वेटिंग प्रोड्यूस करवानी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर दोष वगैरह जो होते हैं उसे हम हीट करते हैं, मतलब स्वेटिंग कराएंगे, गर्मी कुछ देते हैं, अलग अलग प्रोसीजर होते हैं उसके, जिससे जो दोष वगैरह होते हैं वो पिघल जाते हैं। और स्नेहन बोलते हैं घी वगैरह, ऑयल वगैरह उसे देना, ताकि उसकी जो बॉडी है, पेशेंट की जो बॉडी है वो कोमल हो जाए। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है कि जो स्नेहन पहले से दिया था उसकी वजह से उसका शरीर कोमल हो चुका है, तो इसी की वजह से तीक्ष्ण और विकासी गुण जो होंगे, वो दोषों का जो समूह होता है वो क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़े करके विच्छेदन होता है, मतलब वो टुकड़े करके अमाशय के अंदर चला जाता है, ठीक है। जब वो अमाशय के अंदर चला जाएगा, अगर उसके अंदर, देखिए यहाँ क्या लिखा है, अगर उसके अंदर जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता हुई तो विरेचन के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है, मतलब बाहर निकल जाएगा। और अगर उसके अंदर उसकी मतलब किस चीज़ की, वायु की और अग्नि की, अगर वायु और अग्नि की प्रधानता होगी तो वो ऊर्ध्व मार्ग से वमन कराता है। समझ में आया आपको? देखिए गाइज, अब हम पढ़ेंगे वमन विधि। वमन विधि कब कराई जाती है, साधारण ऋतु के अंदर होती है। साधारण ऋतु में हम करा सकते हैं इसे, लेकिन वसंत ऋतु में अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है वो भी करा सकता है, ठीक है। सबसे पहले प्रोसीजर मैंने आपको बताया, कोई भी हम पंचकर्म करते हैं उससे पहले स्नेहन और स्वेदन देते हैं उसे, ताकि हमारी स्नेहन से क्या होगा, स्नेहन से जो होगा हम उसकी बॉडी, जो पेशेंट होगा उसकी बॉडी जो होगी सॉफ्ट हो जाएगी। और स्वेदन से क्या होगा, उसकी बॉडी जो है मतलब जो उसके दोष होंगे वो पिघलने शुरू हो जाते हैं। फिर होगा क्या, एक दिन पूर्व जब हम ये वमन कराएंगे उससे एक दिन पहले कफ वर्धन आहार देने हैं उसे, यानी कि उड़द, तिल, मछली आदि खिलाते हैं। ये सब चीज़ें उसे खिलाएंगे, हैवी खाना। और रात्रि में उसके खाने को जीर्ण होने के लिए, मतलब जीर्ण होने तक का इंतज़ार करेंगे। अब रात्रि में उसे कहेंगे कि आराम से सोना है और उसे खाना इजीली डाइजेस्ट हो चुका हो, और सुबह को यानी कि उसे मल मूत्र इजीली उसे हो चुका हो सब कुछ, मतलब उसका पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, पेट वगैरह उसका साफ़ होना चाहिए, ठीक है। और सुबह के टाइम पर अगर हम करें तो इसे ज़्यादा बेहतर रहता है। फिर होगा क्या, औषध के साथ मदन फल, मधु व सेंधा नमक मिलाकर प्रयोग करें। हमें जो औषधि हम दे रहे हैं उसके अंदर मदन फल, मधु, सेंधा नमक मिलाकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको मदन फल क्या होता है, देखो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, मदन फल बना हुआ, मदन फल और सेंधा नमक दोनों ही आ रहे हैं, तो आप दोनों को देखिए मदन फल और सेंधा नमक क्या होता है। अब देखिए गाइज, अगर कोई व्यक्ति मतलब डरपोक है, यदि निर्मल है, वृद्ध है, डरपोक रोगी है कोई भी, तो उसे ये कर सकते हैं, मध्य अल्कोहल दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, गन्ने का रस, मांस रस उसके गले तक पिला सकते हैं, ताकि उसे औषधि की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है गाइज। अब होगा क्या, हमने क्या करा, स्वेदन स्नेहन कराया, उसे उड़द की दाल खिला दी एक दिन पहले, मतलब उड़द खिला दी, हैवी चीज़ खिलाई, फिर उसे पूरी रात हमने सोने के लिए बोला। औषध के साथ में हमने मदन फल, मधु और सेंधा नमक खिला दिया उसे। औषधि को पिलाकर एक मुहूर्त यानी कि हम
48 मिनट तक वेट करते हैं। 48 मिनट तक उसका वेट करेंगे कि इजीली उसका जो मतलब हमने वमन पिलाया है उसे, सॉरी हमने जो उसे औषधि दी है यानी कि वामक द्रव्य जो उसे पिलाया है ताकि उससे वॉमिट उसे इजीली हो जाए, हम उसका वेट करेंगे। ठीक है, फिर होगा क्या, अगर उसे नहीं होती है वॉमिटिंग तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है अंगुली, कमलनाल, एरंड नाल का प्रयोग करें। तो हम क्या कर सकते हैं, उससे कह सकते हैं कि उंगली, अपनी उंगली मतलब हलक में डाल लें, ज़्यादा मतलब कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए उसे, सिर्फ उसे हलक में डालनी है और उससे वॉमिट हो जाएगी। अप्रवत वेग का मतलब यह है कि उसका जो वेग था यानी कि वॉमिट थी वो नहीं आई, वो रुक गई है। अगर उसे कम वेग आ रहा है तो क्या करना है, पीपली, आंवला, सरसों व लवंग के पानी को मिलाएं। वेग कम हुआ है इसका कैसे पता चलेगा, उसके मुंह में बार बार थूक आता रहेगा, मतलब उसका जो हमें चाहिए था कि जितना उसका वमन मतलब दोष वगैरह बाहर निकल जाए वो सही से नहीं निकले तो उसे थूक बार बार आता रहेगा। जब उसे थूक बार बार आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, पीपली, आंवला, सरसों और लवंग के पानी को मिलाएं। ठीक है, पीपली क्या होता है ये आपकी स्क्रीन पर है, देखिए आंवला भी क्या है और सरसों भी, ये सब चीज़ें दिख रही होंगी आपको स्क्रीन पर। तो इसे क्या करना है, पिलाना है अगर हीन वेग हुआ है। अब देखिए सम्यक वेग, सम्यक वेग योग का मतलब क्या होता है कि जितना हमें नॉर्मल चाहिए था, मतलब सब कुछ उसका बिना अवरोध के, मतलब बिना किसी रुकावट के, पहले कफ बाहर आता है, फिर पित्त बाहर आता है, फिर वायु की प्रवृत्ति होती है। फिर देखो इसमें क्या है, अगर हम वमन करा रहे हैं किसी को तो इसका साइन वमन अच्छे से हो गया है, इसका साइन क्या है, उसका जब पित्त बाहर आ जाए, पित्त बाहर आने लगे तो उसका मतलब क्या है, वमन हो गया। क्योंकि कफ जो है वो ऊपर है तो वो तो बाहर आ जाएगा, हमें कफ को बाहर निकालना है। अगर पित्त आ जाए तो उसका मतलब क्या है, वमन उसका अच्छे से हो गया है। जब उसका वमन हो जाए तो हमें क्या करना है, फिर स्निग्ध, मध्य, तीक्ष्ण में से कोई एक धूम पिलाते हैं, उसे धूम्रपान कराते हैं। ठीक है, धूम्रपान करवाएंगे। अब देखिए आपको आई होप ही समझ में आ गया वो सब। अब इसके बाद हम देखते हैं दोष अनुसार वमन के द्रव्य। दोष अनुसार वमन के द्रव्य देंगे, मतलब कफ की प्रधानता होगी तो तीक्ष्ण, उष्ण और कटु, और पित्त की प्रधानता होगी तो मधुर, शीतल द्रव्य, और वात युक्त कफ होगा तो स्निग्ध, अम्ल, लवण, ये द्रव्य देंगे। अब देखिए अतियोग के लक्षण, अगर किसी को ज़्यादा हो गया है तो वो भी देखो प्रॉब्लम वाली है। अगर खुद सोचिए आप, अगर किसी को वॉमिटिंग बार बार हो रही है तो उससे क्या होगा, उसका जो मतलब उसका जो शरीर होगा वो कृशता मतलब कमज़ोर हो जाएगा। तो यही सब चीज़ लिखी है, उसका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, दाहा उसके बॉडी के अंदर मतलब दाहा बर्निंग होगी, और कंठ मतलब गला उसका बार बार सूखेगा, भ्रम चक्कर आएंगे उसे, और वातज व्याधियाँ वगैरह होंगी, और इससे क्या होगी, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में आता है पेय आदि क्रम का फल। पेय आदि क्रम का फल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्रम आदि पेय का फल मतलब कि जिस प्रकार ब्रह्मा अग्नि सूक्ष्म अणु तृण, गोमय आदि को क्रम से जला देती है, यदि इसी प्रकार वमन आदि से शुद्ध शरीर की अग्नि पेय आदि पथ्य का क्रम से सेवन करने पर स्थिर, महान और कुछ समय पचाने वाली हो जाती है, सभी कुछ पचाने वाली हो जाती है। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जो ब्रह्मा अग्नि मतलब जो अग्नि है, अग्नि के अंदर अगर हम किसी में आग जलाते हैं तो क्या होता है, पहले सूक्ष्म अणु जलते हैं, फिर तृण यानी कि तिनके जलते हैं, उसके तिनके जलेंगे, फिर गोबर यानी कि पूरा गोबर जल जाता है। ठीक है, गौमे का मतलब गोबर, गोबर जल जाता है। इसी क्रम में जलता है, पहले सूक्ष्म, फिर तिनके, फिर गोबर, ये सब कुछ जल जाता है। देखिए गाइज, अगर हमने किसी को भी वमन कराया है तो हमें क्या करना है, वो पेय आदि मतलब जो क्रम में खाए, उसे ऐसा नहीं करना कि एक ही दिन सब चीज़ें खाने शुरू, मतलब जिस दिन हमने वमन कराया उसे अगले दिन को सब कुछ खाना शुरू कर दे, उसे ऐसा नहीं करना। उसे क्या करना है, धीरे धीरे खाना शुरू करना है, मतलब पहले हल्का खाना लेना है उसे, जैसे मूंग की दाल का पानी वगैरह पिलाने के लिए बता देते हैं, तो उसे 7 दिन के अंदर अपना रूटीन सेट करना है। 7 दिन के अंदर उसे कम से कम बाद में थोड़ी चीज़ें लेनी है, मतलब हैवी चीज़ें लेनी है, बाकी उसे 7 दिन तक बिल्कुल परहेज़ करना है, क्योंकि वो दोष तो निकल चुके हैं लेकिन वो बाद में उसे उसकी बॉडी क्षीण वगैरह भी हो सकती है, कमज़ोरी आ सकती है, क्योंकि हमने दोषों को बाहर निकाल दिया है, लेकिन उससे क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए क्या करना है, उसे 7 दिन तक सही से खाना देना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है वमन का अंत, वमन आदि का अंत। मैंने अभी आपको बताया वमन के अंत में जब पिता जाए तो उसे उत्तम माना गया है। ठीक है गाइज, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये यहाँ दे रखा है, इसके अंदर ये टेबल दे रखी है हमारी बुक के अंदर। ठीक है, पेय आदि संसर्जन क्रम। संसर्जन का मतलब क्या होता है, जब हमने
मतलब हमने वमन करा दिया है, उसके बाद का प्रोसीजर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रथम दिन, पहले दिन, फिर द्वितीय दिन, दूसरे दिन। देखो 7 दिन का यहाँ पे काम खाना बता रखा है, प्रातः मतलब सुबह के टाइम पर और शाम के टाइम पर। तो क्या करना है, पहले अगर कोई किसी का ज़्यादा मतलब किसी की शुद्धि प्रधान शुद्धि हुई है, किसी की मध्यम शुद्धि हुई है या किसी की हीन शुद्धि हुई है, तो उसे इस तरीके से खाना बताया गया है। मतलब उसे थोड़ा थोड़ा इस तरीके से खाना है, मतलब एक साथ नहीं खाना उसे। ठीक है, ये आप टेबल पढ़ लीजिएगा बुक से, इंपॉर्टेंट टेबल है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम एक चीज़ और गाइस, बुक के अंदर ही मैं बताती हूँ आपको। देखिए, जब हम संशोधन क्रम करते हैं तो वमन में उत्तम, उत्तम मैंने बताया आपको, पित्त अगर अंत में आ जाए, ठीक है, तो ये उत्तम होता है। तो यहाँ पे वेग दे रखे हैं कि ये 8, मतलब वेग यानी कि वॉमिटिंग कितनी बार हो, वेग बाहर कितनी बार निकला, 8 बार, तो उत्तम होगा। और इसमें 2% मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेबल को आप देख लीजिएगा। मतलब इतनी बार वेग निकला है, वमन उत्तम, पित्त अंत में निकला है तो इतना वेग होगा, मध्यम है तो 6 होगा, हीन होगा तो 4 होगा, और ऐसे ही विरेचन का दे रखा है। ये आप इसे पढ़ लीजिएगा बुक से। ठीक है गाइज, देखिए गाइज, अब हम इसके बाद पढ़ते हैं विरेचन। विरेचन में क्या करेंगे हम, इसे बोलते हैं, अगर इंग्लिश में बोला जाए, परगेशन थेरेपी, परगेशन थेरेपी। ठीक है, वही विरेचन क्या है, मतलब एनल रीजन से हमें दोषों को बाहर निकालना है। तो सबसे पहले जैसे हमने वमन में पढ़ा था, साध्य रोग, असाध्य रोग। तो साध्य रोग क्या है, पित्तज रोग में करना है इसे, और पक्वाशयगत रोग में, योनि रोग में मतलब वजाइना रोग में, शुक्र रोग में, कृमि रोग में, जीर्ण ज्वर में, गुल्म में, कामला यानी कि जॉन्डिस में, ठीक है, अर्श में, कुष्ठ और वमन में। ये सब चीज़ें मुझे पता है याद नहीं होंगी, लेकिन थोड़ी बहुत आप याद कर लीजिएगा। और असाध्य रोग जिसमें नहीं करना, नवज्वर, अतिसार, निरूह के बाद, क्रूर कोष्ठी और अल्पग्नि। देखिए, विरेचक द्रव्य की कार्यमुक्ता, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आप थोड़ी देर पहले मैंने आप मतलब पूरा लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ गई होगी जब भी कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर विरेचक द्रव्य जो का वो काम करता है। ठीक है, और अगर रही बात ऋतु की, तो इसे ऋतु में मतलब सूटेबल ऋतु जो होती है, इसे स्वस्थ व्यक्ति के लिए वो शरद होती है, मतलब इसे शरद में करवा सकते हैं, स्वस्थ व्यक्ति भी करा सकता है। कोई भी व्यक्ति इसे शरद ऋतु में करा सकता है अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो। ठीक है, अब देखिए गाइस, इसके बाद में हमें पहले तो सबसे पहले अगर हम कुछ भी पंचकर्म करवाते हैं तो किसी भी मनुष्य की जो रोगी है उसकी प्रकृति के बारे में जानना ज़रूरी है कि मतलब कैसा है वो, उसका कोष्ठ कैसा है, कोष्ठ यानी कि क्रूर कोष्ठ है, मृदु कोष्ठ है, तो हमें ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मृदु कोष्ठ, अगर कोई भी मृदु कोष्ठ होगा तो उसके अंदर क्या होता है, मृदु कोष्ठ के अंदर पित्त प्रधान होता है, तो आसानी से ही विरेचन हो जाता है, उसका आसानी से विरेचन हो जाएगा। सिर्फ हमें उसे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ दूध का प्रयोग करना है, उसे दूध पिलाना है और उससे उसका आसानी से जो है विरेचन हो जाता है। अगर कोई क्रूर कोष्ठ है, उसके अंदर वात की प्रधानता होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, औषध द्रव्य को ज़्यादा मात्रा में बार बार देना पड़ता है। अगर किसी का भी क्रूर कोष्ठ होगा तो उसे बार बार उसे देना पड़ेगा औषध द्रव्य। देखिए, इसके बाद आता है गाइज, दुर्बल व बहुल दोष वाले रोगी। जो दुर्बल और बहुल दोष वाले रोगी होंगे उसमें क्या करना है, विरेचन ना कराकर भेदनीय द्रव्य देने हैं। भेदनीय द्रव्य मतलब कि भेदन मतलब छोटे छोटे पार्टिकल करके बाहर आ जाए। और मंदग्नि और क्रूर, अगर किसी की भी मंदग्नि व क्रूर कोष्ठ है तो क्या करना है, विरेचन द्रव्यों से पहले छार या लवण मिश्रित घृतों से दीपन करें। उन्हें क्या करना है, क्षार या लवण मिश्रित द्रव देने हैं उसे, ताकि उसकी जाठराग्नि तीव्र हो जाए। ठीक है, फिर वात कफ शांत होने पर ही विरेचन कराए। जब उसके वात और कफ दोनों शांत हो जाएं उसके बाद विरेचन कराना है। देखिए गाइज, जो तीक्ष्ण और क्रूर कोष्ठी में, इसमें क्या होगा, जब हम विरेचन औषध देते हैं उसे तो विरेचन किए बिना मतलब विरेचन नहीं होता उसका, और उसके अंदर ही क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट हो जाती है अगर किसी की तीक्ष्णाग्नि होगी तो। और यहाँ के क्या लिखा हुआ है, विष, अभिघात, कुष्ठ, शोफ, विसर्प, पांडु, कामला, इन रोगों में पहले रोगी को स्निग्ध करें। पहले रोगी को क्या करना है, स्निग्ध करना है, तद उपरांत ही विरेचन करें। मतलब पहले उन्हें स्निग्ध करें फिर उनका विरेचन करना है। ठीक है, किन को, जिसे विष या अभिघात या कुष्ठ या शोफ, विसर्प, पांडु, कामला ये सब डिजीज हो, इनमें से कोई एक डिजीज हो। ठीक है, देखिए गाइज, अगर हम यहाँ पे विरेचन विधि की बात करते हैं तो विरेचन विधि का यही है कि पहले उसे द्रव्य दें,
द्रव्य देंगे, जब द्रव्य दे देंगे हम उसे, तो उसे देने के बाद पहले तो स्वेदन करवाएंगे। स्वेदन और स्नेहन मैंने आपको बताया पहले सब में करवाना है, स्वेदन और स्नेहन करवाते हैं, फिर उसके बाद में द्रव्य दे देते हैं। द्रव्य देने के बाद में क्या करेंगे, उसका वेट करते हैं कि बाहर निकल रहे हैं, मतलब जो दोष है या नहीं, ठीक है, ये कराएंगे। और हमें उसे खाने पीने का ध्यान रखना है उस टाइम पर 7 दिन तक, जो मैंने आपको वमन में बताया, तो 7 दिन तक वही रेगुलरिटी को फॉलो करना है। और अगर अब देखिए कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि हमने मेडिसिन दी, जब नहीं निकला, तो हमें क्या करना चाहिए, आप प्रवर्त में उष्ण जलपान कराना है उसे, और हाथ को गर्म कर उदर पर सेक करनी है, यानी कि हाथों को गर्म करके पेट के ऊपर सेकना है अगर उसका अप्रवर्त है, मतलब नहीं निकला है बाहर। अब क्या है, सम्यक योग, अगर नॉर्मल हो गया है तो औषध पित्त कफ वात निकलता है। सबसे पहले मैंने बताया आपको, जैसे पित्त निकलेगा बाहर और कफ, जब कफ आ जाए यहाँ पर तो इसे क्या है, उत्तम माना गया है। जैसे कि वमन के अंदर पित्त आ जाए तो उसे उत्तम माना है, इसके अंदर क्या है, पित्त मतलब कफ आ जाए तो उत्तम माना है। दोष व रोगी अनुसार विरेचन वेग व विरेचन द्रव्य का प्रमाण बताया है, जिससे विरेचन क्रम कर्म के सम्यक असम्यक होने का ज्ञान किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बुक से टेबल दिखाई थी वो, तो उसमें वेग का बताया गया है कि इतना वेग आएगा तो वो सम्यक है और असम्यक है, यानी कि सही है या गलत है, मतलब सही नॉर्मल हो चुका है या नहीं हो चुका है, तो आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक माइंड में रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अतियोग, अतियोग से क्या होगा, पित्त कफ वायु के क्रमशः निकलने पर कफ पित्त रहित, अगर किसी को अतियोग हो रहा है यानी कि ज़्यादा हो रहा है, लूज मोशन ज़्यादा हो रहे हैं, तो होगा क्या, कफ पित्त रहित, कफ पित्त के साथ में श्वेत काला रक्त युक्त जल बाहर आता है, मतलब कि श्वेत या काला रक्त युक्त, रक्त के साथ में जल जो होगा वो बाहर आएगा। इससे क्या होता है, गुदा जो होती है वो बाहर की तरफ निकल जाती है, मतलब मोटी हो जाती है। अगर किसी का हीन योग है, मतलब किसी को कम आ रहा है, तो उससे क्या होगा, जलन होगी, अरुचि, खाने में अरुचि होगी, हृदय और उदर रोग भी पैदा हो सकते हैं, उसमें अशुद्धि हो सकती है, यानी कि पीनस यानी कि रनिंग नोज, वात और मल का अवरोध भी हो सकता है। अब देखिए गाइस, यहाँ के दे रखा है, स्नेहन स्वेदन के बिना संशोधन से हानि। अगर स्नेहन, और मैंने आपसे बताया जैसे कि हम करते हैं संशोधन करेंगे, तो स्नेहन और स्वेदन अगर नहीं करेंगे तो उससे क्या हानि होगी। श्लोक पढ़ लीजिएगा 59 चैप्टर नंबर 18 में। यहाँ लिखा है, बिना स्नेहन स्वेदन के बिना संशोधन करने से शरीर वैसे ही नष्ट हो जाता है। शरीर नष्ट हो जाता है, जिससे सूखी लकड़ी को झुकाने से टूट जाती है। सूखी लकड़ी को हम झुकाएंगे और वो टूट जाएगी, तो ऐसे ही हम वमन और विरेचन नहीं कर सकते जब तक हम उसकी बॉडी को सॉफ्ट ना करें और थोड़ा मतलब उसे जो उसके अंदर दोष वगैरह है उसे पिघलाएं ना, ठीक है, तो वो टूट सकती है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर दिया है इन्होंने कि सूखी लकड़ी को झुकाने से टूट जाती है, वैसे हमारी बॉडी भी नष्ट हो सकती है। अब देखिए गाइस, इसमें क्या दिया हुआ है, संशोधन, जो संशोधन का फल क्या है, फल है संशोधन बुद्धि को निर्मल करता है, मतलब बुद्धि जो होगी बुद्धि को बढ़ाता है, बुद्धि को बढ़ाएगा और मतलब तेज करता है। इंद्रियों यानी ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रियों को बल देता है, शक्ति देता है, जाठग्नि को तीव्र करता है और वृद्धावस्था को जल्दी नहीं आने देता है। देखिए गाइस, आज हमने वमन और विरेचन पढ़ा। वमन और विरेचन में एक तरीके से मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट में, आपको याद क्या करना है, बस आपको याद क्या करना है इसमें कि सबसे पहले तो साध्य है, मतलब कौन से रोग है जिनमें दी जाती है और कौन से नहीं दी जाती है, ठीक है, नहीं कर सकते हैं हम इसके अंदर, और इसकी विधि क्या है, विधि और मतलब कार्य किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जाके करता है, ये हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर ज़्यादा या फिर मतलब अप्रवृत्ति हो, अगर नहीं निकले तो क्या करना है जब भी, और निकले तो क्या करना है, ठीक है, अतियोग हो या आयोग हो या हीन योग हो, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको यही पढ़ना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बस्ती पढ़ेंगे हम, फिर नस्य और फिर उसके बाद में रक्तमोक्षण, ठीक है, फिर हमारा ये पंचकर्म था ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।